इसका नुकसान ये है कि इस देश की जनता के पास जो एक ही ताकत है कि वो अपनी सरकारें चुन सकती है अपने वोट से। वही चला जाएगा तो फिर क्या बचेगा। अभी जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा का रिजल्ट आया, जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया, किस तरह से देखिए? सब वोटों को चुरा के ये रिजल्ट आए, वरना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जमानतें बचनी भी मुश्किल हो जाएंगी। अगर सच्चाई की जीत होगी, अगर बैलेट पेपर से होगा तो मोदी नहीं कभी जीत सकता। सब जगह ईवीएम का या ईवीएम हटा दो। देख लो झारखंड में भी होगा और महाराष्ट्र में होगा, वहाँ भी ईवीएम का चाल होगा। एक अधिकार है जो वोट डालने का, अगर वो भी अधिकार पे अगर डाका लग जाएगा तो आम गरीबों को क्या होगा। सड़क पे जो है सड़क पे वकील उतरे हैं ईवीएम के खिलाफ, सड़क पे आम जनता उतरी है ईवीएम के खिलाफ, विपक्ष भी उतरा हुआ था ईवीएम के खिलाफ। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद जो है अब विपक्ष बिल्कुल नहीं ईवीएम पे सवाल खड़ा। वो इसलिए नहीं कर रहा है भाई, जब सारी चीजें मैच जो है फिक्सिंग था। ईवीएम के खिलाफ लगातार देश में हर जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है। लगातार ईवीएम को हटाने की बात कही जा रही है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात की जा रही है। अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी हैं, इन्होंने भी लगातार पुरजोर ईवीएम का विरोध किया। सबसे पहले इनसे जुड़ते बातचीत करते। सर, ईवीएम को लेकर लगातार आप लोग आवाजें उठा रहे हैं, ईवीएम से दिक्कत क्या है? ईवीएम से दिक्कत यह है कि ईवीएम से चोरी हो रही है। ईवीएम से देश में वोटों की चोरी हो रही है और चोरी की सरकार बन रही है, तो ये इसीलिए उचित नहीं है। ईवीएम गैर कानूनी एक तरीका है चुनाव कराने का, इसलिए गैर कानूनी तरीके को पालन नहीं करने देना चाहिए देश के हर एक नागरिक को। ईवीएम हटाओ भारत बचाओ, ये नारा है आप लोगों ने दिया है, तो क्या कहेंगे कि अभी जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा का रिजल्ट आया, जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया, किस तरह से देखते हैं? सब वोटों को चुरा के ये रिजल्ट आए, वरना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जमानतें बचनी भी मुश्किल हो जाएंगी कहीं भी। इस वक्त देश में ये माहौल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वकील साहब, अगर ऐसा होता तो 400 पार का वो लोग नारा दे रहे थे, 400 पार भी कर चुके होते। क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन जनता ने किया ईवीएम के खिलाफ, इसीलिए 400 पार नहीं हो पाई। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें मदद नहीं की है ऑपोजिशन की, ये सिर्फ जनता ने रोका है, वरना 400 पार डेफिनेटली हो जाती पिछले इलेक्शन में। अभी महाराष्ट्र का चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना है, दिल्ली में चुनाव होना है, ऐसे में क्या लग रहा है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर पे ही चुनाव होने चाहिए? कानूनी तरीका तो वही है और गैर कानूनी तरीके से चुनाव हो रहे हैं, यही संघर्ष कर रहे हैं हम, यही लोगों को हम एजुकेट भी कर रहे हैं, मतलब शिक्षित भी कर रहे हैं। ये चुनाव जो है चोरी के चुनाव हैं, ये ईमानदारी और कानूनी रूप से चुनाव नहीं हो रहे। इसका नुकसान क्या है सर? इसका नुकसान ये है कि इस देश की जनता के पास जो एक ही ताकत है कि वो अपनी सरकारें चुन सकती है अपने वोट से। वही चला जाएगा तो फिर क्या बचेगा। वोट जनता किसी को दे रही है और चुन के कोई और आ रहा है, ये तो हमारा देश ही खत्म हो जाएगा ना फिर तो। मतलब आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में? खतरे में नहीं, खत्म हो जाएगा अगर ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे। ये धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने महमूद प्राचा जी को सुना, जिस तरह से लगातार ईवीएम के खिलाफ इन्होंने जो है मोर्चा खोला है और लगातार कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। किस अगर सच्चाई की जीत होगी, अगर बैलेट पेपर से होगा तो मोदी नहीं कभी जीत सकता है, ना अमित शाह जीत सकता है। जनता के वोट सच्चाई के ऊपर जाएंगे, जिसको जिताना वही। लेकिन ईवीएम मशीन से चोरी का, मैं बड़कल से आती हूँ फरीदाबाद से, जिसमें एक भी वोट बीजेपी का नहीं था, जो विधायक को किसी ने शकल नहीं देखा और वो विधायक कैसे जीत गया। हाँ, आप ये बताइए कैसे जीत गया जिसकी कभी शकल नहीं देखी और वो विधायक नंबर 1 पे आ गया, जीत गया। तो ईवीएम का खेल हुआ है ना, ईवीएम हटा दो, एक देख लेंगे सच और झूठ। लेकिन बीजेपी के नेता तो सवाल उठा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर ईवीएम का खेला क्यों नहीं? सब जगह हुआ है, सब जगह ईवीएम का या ईवीएम हटा दो। देख लो झारखंड में भी होगा और महाराष्ट्र में होगा, वहाँ भी ईवीएम का चाल होगा। अभी झारखंड में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, तो क्या मांग है आप? हमारी माँ ईवीएम हटा दो। अच्छा, हाँ, ईवीएम हटाओ बस। हाँ, ईवीएम ईवीएम हटेगा तभी कुछ होगा। तभी कुछ होगा, सबकी जीत होगी। सच्चाई यानी तो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, गरीबों का आरक्षण खतरे में है। और क्या, गरीब भूखा मर रहा 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी देने के लिए मोदी अंदर घुस गया है। अब क्या कर रहा है, बड़े विदेशों में पैसा भेज रहा है, विदेशों के मुसलमानों से गले मिल रहा है और हिंदुस्तान के मुसलमान काफिर हैं।
जिन्होंने देश की आजादी दिलाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अभी फिलहाल ईवीएम पे ही रहते मुसलमान का बहाना करके दलित और वंचित लोगों को पैर से कुचला जा रहा है। काम नहीं है फरीदाबाद में, भूखे मर रहे हैं। 16,000 झुग्गियां तोड़ दी जो आज भी घर पड़े हुए हैं। कहाँ जाए वो गरीब जनता? क्या दे रही है? एक दिन मजदूरी 500 रुपए की लगती है, 10 दिन मजदूर बैठता है, उसके बच्चों के तन पे कपड़े नहीं है। मंदिर भी तोड़ दिया, मस्जिद भी तोड़ दिया फरीदाबाद में। सीमा तर का विधायक खड़े होकर कहती थी कि इस मंदिर को तोड़ो, तोड़ दिया। क्या कर लिया? गोली मार देंगे आज उसको, फिर टिकट नहीं दिया उसको। क्योंकि ये ईवीएम को लेकर आप लोग जो है कब तक प्रोटेस्ट करने वाले? करेंगे जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, जब तक करेंगे, मरेंगे और करेंगे। मरने पर कहेंगे तैयार सर, ईवीएम से नुकसान है क्या? देखिए भाई जी, एक ही अधिकार है, नुकसान है। एक अधिकार है जो वोट डालने का। अगर वो भी अधिकार पे अगर डाका लग जाएगा तो आम गरीबों को क्या होगा? सबसे मामला ये है, सिर्फ वोट के वजह से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले वो झुग्गी झोपड़ी में गरीब आदमी के पास में जाता है कि बहन जी वोट दे दो और मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा। अगर वो भी ऐसे हैजिक होने लगे तो आम पब्लिक का क्या होगा? कौन पूछेगा? इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो आए दिन जो ईवीएम के अंदर जो गड़बड़ पाया जा रहा है, कई जगह पकड़ा जा रहा है, तो दरखास्त यही है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उनको ज्ञान में लेके उनको सख्ती से एक्शन लेना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह का घटना ना करे, चाहे कोई भी पार्टी करे। लेकिन बीजेपी साफ तौर पे कहती है कि अगर ऐसा होता, ईवीएम का अगर मामला होता तो हम 400 पार कर चुके होते। देखिए, जहां बीजेपी की सवाल है, इलेक्शन था ना, ये सभी आप- जगह का था, वो पकड़ नहीं कर पाया। जहां तक बीजेपी की सवाल है तो आपने देखा है कि इस पिछले 5-7 साल के दरमियान में जहां जहां ईवीएम मशीन का जो पकड़ा गया वो हमारे बीजेपी के जो हमारे कार्यकर्ता के अंदर पकड़ा गया। और बीजेपी की कार्यकर्ता जो है काफ़ी एक्टिव है, वो हर मामले में माहिरत हासिल किया हुआ है। और देश के अंदर जो अगर अभी ये जो हालात जो पैदा हुआ है, कहीं नहीं कहीं हमारे जो जितने भी जो जुडिशली है और जितने भी सिस्टम है वो सब उनका देन है। अगर कोर्ट चाहे तो जो इतनी सारे घपला जो हो रही है, इतनी सारे ईवीएम में जो गड़बड़ हो रही है, एक चीज जानना चाहूंगा, सड़क पे जो है सड़क पे वकील उतरे हैं ईवीएम के खिलाफ, सड़क पे आम जनता उतरी है ईवीएम के खिलाफ, विपक्ष भी उतरा हुआ था ईवीएम के खिलाफ, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद जो है अब विपक्ष बिल्कुल नहीं ईवीएम पे सवाल खड़ा कर। वो इसलिए नहीं कर रहा है भाई, जब सारी चीज़ें मैच जो है फिक्सिंग था। आप ये देख लीजिए 10 दिन पहले वहाँ की क्या हालात थी, आप लोगों के माध्यम से आ रहा था। बिकॉज आप ग्रास लेवल पे काम करते हैं, आम आदमी ग्रास लेवल पे काम नहीं करता। आप लोगों ने ग्रास लेवल पे जाके सैंपल उठा के आपने आउटपुट दिया कि भाई ये स्टेटस है इस पार्टी का। लेकिन एंड टाइम में क्या हुआ? एंड टाइम में पूरे के पूरे मैनेज हो गया, पूरे इलेक्शन कमीशन मैनेज हो गया। और ये बड़ी शर्म की बात है। तो जिसपे एक विश्वास होता है, एक उम्मीद होता है, अगर वो भी मैनेज हो जाए तो देश के आम पब्लिक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव जो था वो पूरा मैनेज हो गया? पूरा मैनेजिंग है, ये तो पूरा देख रहा, पूरे मैनेजमेंट का काम किया है उन लोगों ने। वो सामने आपके साथी है। क्या मानते हैं कि असली जो है हरियाणा चुनाव में सच में खेला हुआ है या फिर ईवीएम का ही गड़बड़ी था? देखिए, हरियाणा चुनाव में नहीं, बहुत सारे चुनाव में जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से कहीं न कहीं ये ईवीएम पे सवाल उठता चला रहा। वो उठना इसलिए लाजमी है कि कई बार पकड़ा भी गया है, कई बार देखा भी गया है, कई बार हुई है। तो जब एक शक होती है, बार बार उस पर रिपीटिंग होता है, तो लोगों को पूरे तब्दील हो जाता है कि वाकई में ये गड़बड़ करता है। तो इस कंडीशन पे कोर्ट को स्पेशल आदेश देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि भाई इस पे सख्ती से पेश आए, ताकि जो आपके ऊपर जो फिंगर जा रहा है वो फिंगर ना जाए, अपने साफ छवि वाला पेश करे अपने आप को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरह से आप लगातार जंतर मंतर से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, एक बार दिखाइए तस्वीर, किस तरह जंतर मंतर पे पोस्टर लगाया गया है, साफ तौर पे लिखा गया है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लाइब्रेटी, इक्वलिटी और ऑन ऑफ ऑल एंड ऑल। साफ तौर पे जो है यहाँ पर जिस तरह वकीलों की एक फौज पूरी कहिए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कहिए या फिर आम जनता, साफ तौर पर यहाँ पर ईवीएम मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं और इनका मांग है भारत सरकार से कि ईवीएम मुक्त हो और बैलेट पेपर से जिस तरह से पहले चुनाव होते थे उसी तरह से चुनाव कराया जाए। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।